हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो हमने 22 तक प्रश्नों कर लिया था, ठीक है। और आपको बता दें कि ये 2024 का सेट नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 23 से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बाकी इससे पीछे हमने 3 वीडियो दे चुका है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मतलब प्रश्नों को आराम आराम से करेंगे और कंसेप्ट को समझते चलेंगे, ठीक है। एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। समझिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिए, खुद नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका 23 नंबर प्रश्न कर रहा है। इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, एक ये वाला प्रश्न और एक अथर्व का दिया, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों में है, इन दोनों में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और ये कौन नंबर का है? ये 6 नंबर का सब प्रश्न है। 23, 24, 25 सब 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम कराते हैं, ठीक है। ध्यान से आपको बस देखना है और समझना है, ठीक है। एकदम आसान भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम नोट कर लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका है 3x/2। देखिए, 3 का गुणा, x से गुणा 3 से करा दिए ऊपर, तो 3x बन गया। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है। चलिए इसको सब का हम समीकरण 1 बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से लॉसव ले लीजिए। जब आप लॉसव लेंगे तो आएगा 6। अब 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9x माइनस 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 पच्चे 10y इजक्वल टू -2। इधर 6 किस में भाग में जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में। गुणा में हो जाएगा ना, तो इस गुणा में भेज दीजिएगा। तो 9x माइनस 10y और 6 दूना 12 माइनस का 12। यहाँ समीकरण क्या बन गया, 1, ठीक। अब एक और हम समीकरण बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 यहाँ से बनेगा। देखिए क्या कीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा इसका कितना, 6 एलसीएम आएगा। 3 से भाग करेंगे, कटेगा 2 बार में, और 2 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। जिस तरह भिन्न का जोड़ा तो उस तरह कर रहे हैं, ठीक है। प्लस है, फिर 2 से काटेंगे, कटेगा 3 बार में, 3 के गुणा y में 3y। इधर क्या बचा है, 13/6। इधर 6 इधर भाग में जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में, तो बचेगा 2x प्लस 3y। 6 उधर भाग में गुणा में चला गया, गुणे 6। 6 से 6 कट गया, क्या बचेगा, 13। क्या बच गया, 13। समीकरण 2। अब बस आपको इसी दोनों समीकरण सॉल्व करना है और एक सवाल का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए हम आपको एकदम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान समझिएगा। आपने पढ़ा हुआ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, 2 विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। बाकी वज्रकुंडखंड विधि है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि से हम हल करेंगे। विलोपन विधि क्या करता है, किसी एक पद को विलोवाना होता है, गुम करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, किसी एक पद को क्या कीजिए, आप बराबर करिए, ठीक है। या तो x वाले पद को बराबर करिए या y वाले पद को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे बराबर करते हैं, यदि मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 में 9 से गुणा कर दूं तो x वाला टर्म बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, क्या, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, ठीक है। हो गया, इतना होगा ना गुणा करने पर। अब इसमें आप क्या कीजिए, 9 से गुणा 2 से गुणा कीजिए, तो 2 9 18। यहाँ क्या हो जाएगा, 18x प्लस माइनस से माइनस लगाइए, 10 दूना 20y और 12 दूना 24, माइनस का 24, ठीक। ये आपका हो गया। अब इसमें किससे गुणा करिए, 9 से गुणा कराइए, ठीक है। तो 9 दूना 18। देखिए पहला पद बराबर हो गया ना माइनस के, 9 3 27 वाई, सॉरी प्लस है ना, प्लस 27y इजक्वल टू 13 9 170, ठीक। अब क्या कीजिए, घटा लीजिए। क्या कर लीजिए आप, इस समय क्या करें, घटा लीजिए। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। देखिए पहला पद कट जाएगा क्योंकि एक पद को हम गायब करना था, गायब हमने कर दिया, ठीक है। अब इस चिन्ह को लीजिए और सबसे ऊपर वाले चिन्ह को लीजिए, बीच वाले चिन्ह को हम नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस 20 27 कितना हो गया, माइनस के 47, माइनस के 47 वाई, और इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 141, ठीक। माइनस से माइनस कट गया इधर। अब 47 से जब इधर 47 किस में है, गुणा में, इधर किस में हो जाएगा, भाग में। जब भाग देंगे कटे कितने बार में, 3 बार में। 47 जब भाग देंगे कटेगा 3 बार में, वाई का मान कितना आ गया, 3, ठीक। अब इस वाई का मान किस में रख दीजिए,
आप किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए तो आपका x का मान निकल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो लिखिए यहाँ पर y का मान, चूँकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है ना, शायद आप 1 में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, जो आसान लगे उसी में रख दीजिए। ठीक ना। तो 2x+3 3 यहाँ पर, y का मान 3 इंटू 13, 2x+3 × 3 = 9, यहाँ से आ जाएगा 2x, इधर 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 13 - 9, 2x = 4, और 2 से काटेंगे 2 बार, 4 को 2 बार में, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। आपका x का मान 2 आ गया और y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ये आपसे पूछा था, ये कितना आसान था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। यहाँ से हमने प्रश्न को स्टार्ट किया है, ठीक, और यहाँ आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो समीकरण जो दिया था उसको थोड़ा हम हल किया तो हमारा 2 समीकरण बन के आ गया। अब आपको विलोपन विधि सॉल्व करना आता है, विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। हमने विलोपन विधि लगाया, एक पद को गायब किया, y का मान निकाला, फिर उससे y का मान रख दिया समीकरण 2 में, x का मान निकल गया, बस यही चाहिए था। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका 24वां प्रश्न क्या कर, देखिए ध्यान समझिएगा। 24वां प्रश्न में भी अथवा का दिया है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम वही कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हम 24 का ये पहला करा देते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के 2025 में भी आएंगे। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल लिखिए, कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर, ध्यान समझिएगा, हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक कोई मीनार है, समझिएगा यहाँ पर एक कोई क्या है, एक मीनार है। एकदम ध्यान से डायग्राम समझिएगा, डायग्राम समझ गए तो प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार के ऊपर, एक मीनार के ऊपर क्या बाबू कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। इस मीनार के ऊपर क्या लगा है, एक झंडा लगा हुआ है। मान लीजिए एक क्या है, झंडा लगा हुआ है। ठीक, एक झंडा लगा है। ठीक, समझ रहे हैं ना, एक झंडा लगा हुआ है। कह रहा है कि मीनार के आधार से, ये जो मीनार है इसका आधार क्या है, इसका आधार यही है, ये आधार से 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर, इससे 10 मीटर दूरी पर कोई क्या है, एक बिंदु है। ठीक ना, कोई भी 10 मीटर दूरी पर, या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, 10 मीटर। ठीक, कह रहा है 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडा के शिखर का, मीनार तथा देखिएगा, मीनार तथा शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात करना, कुछ मत कर, कह रहा है कि जो मीनार है, ये जो मीनार के जो शिखर है, ठीक है ना, मीनार के शिखर और इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए इसको इससे मिला दीजिए, ठीक, और इसके शिखर को इससे मिला दीजिए। ठीक, ठीक है ना। इसी तरह बस यहाँ से जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब होता है कि ऊपर से नीचे देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, और जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ठीक ना, तो बोला उन्नयन कोण, तो इस पर चढ़ के एक बार देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 45 डिग्री, एक बार इस झंडा पर चढ़ कर देख रहे हैं तो बन रहा है कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इसका आप नाम लीजिए ABCD। कह रहा है कि आप इसके झंडे की लंबाई ज्ञात करना है, झंडे क्या करना, लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको लंबाई नहीं पता तो मान लीजिए x, क्या मान लीजिए x, इसकी लंबाई भी आपको नहीं पता तो क्या मान लीजिए y। ठीक, अब बस अब प्रश्नों को हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान समझिएगा। इस दोनों त्रिभुज में देखिए, इस दोनों त्रिभुज को एक बार इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज BCD में, BCD में लंब कितना है y, आधार कितना है 10, तो लंब का मान दिया है y और आधार कितना दिया है 10। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, क्योंकि हाई बस ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, 45 नहीं टोटल 60 है, लेकिन हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 45, टेन 45, अब इसका बस हम सॉल्व कर दीजिए। टेन 45 मान होता है 1, 10 इधर भाग में जाकर गुणा में, तो y का मान कितना जाएगा 10। ठीक, अब एक बार इस त्रिभुज को लीजिए, पूरा त्रिभुज को, ठीक है, एक बार इस त्रिभुज का आप लोग ले लीजिए। त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ACD में देखिए ये टोटल लंब है, ये टोटल क्या है, लंब क्या है, x प्लस वाई, क्योंकि हाई वाला x है, इतना हाई वाला क्या है y है, तो x प्लस वाई, लंब बटा आधार कितना दिया है 10 रख लीजिए। 10 लंब बटा आधार 10 थीटा होता है, 10 का मान कितना दिया है, 10 का थीटा कितना दिया है 60 डिग्री,
अब बस यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान कितना निकाले हैं 10, 10 रख दीजिए, वाई का मान 10 निकला है ना, यहाँ पर 10 रख दीजिए। ठीक, और यहाँ से 10 का 10, 10 60 का मान कितना होता है बताइए, 10 60 का मान होता है √3। ठीक है, √3 होता है। ठीक, अब इधर 10 किस में भाग में जाएगा, किस में हो जाएगा गुणा में, तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 √3, 10 हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो 10 √3 माइनस के 10, इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे √3 माइनस का 1, 10 यहाँ से 12 गया तो 1 बचा। अब देखिए √3 का मान रख दीजिए, √3 का मान होता है आपको, √3 का मान होना चाहिए 1.732 माइनस का 1। अब जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 इंटू, घटाएंगे तो बचेगा 0.732, और क्या कीजिए जब आप 10 गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक, ये आपसे क्या कर रहा था पूछ रहा था, यही नहीं पूछ रहा था कि क्या कीजिए आप झंडे की ऊंचाई क्या कीजिए, झंडे की ऊंचाई को क्या मानते एक्स माना था, तो आपने एक्स का मान आप निकाल दिया, एक्स का मान आप निकाल दिया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, ध्यान समझिए, कुछ भी नहीं किया है, पहले हमने डायग्राम बनाया। ठीक, एक बार 2 त्रिभुज बनता है, जब भी इस तरह सवाल में 2 त्रिभुज बनता है तो एक बार इस त्रिभुज को हमने लिया, ठीक, इसमें हमने लंब बटा आधार लगाया, वाई का मान निकाल दिया। फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज लिया, इसमें लंब एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई लिखा है, आधार का मान 10 दिया है, उसको रख दिया, कोण कितना टोटल बन रहा है 60, 60 बस मान रखा है, और वाई का मान रखा है, सॉल्व करते गए आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका आखिरी नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट वही करा देंगे। ये जो 6 नंबर प्रश्न है इसमें हम आपको ये वाला करा देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है 25 का ये वाला। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके 2025 में देखने को 100% मिलेंगे, ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। डायग्राम समझिएगा, डायग्राम में यदि आप समझ गए तो आपको सब चीज़ आएगा। देखिए कह रहा है कि एक बेलन है, क्या है वो, एक बेलन है, बेलन आपने देखा होगा। ठीक है, एक मान लीजिए एक बेलन है। ठीक, एक बेलन इसमें क्या किया, इसमें से अर्धगोला मतलब अर्धगोलाकार काट क्या निकाल दिया गया। आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, अर्धगोलाकार काट क्या गया है निकाल दिया गया। ठीक ना, इसमें से अर्धगोला ऊपर से निकाल दिया गया है और नीचे से क्या कर दिया गया है निकाल दिया गया है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, क्या किया गया है कि एक बेलन है, आपने बेलन देखा होगा, बेलन देखा होगा, उसमें से क्या है उसके जो ऊपर सिरा से अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है और नीचे से अर्धगोला काट कर निकाल दिया गया है। ठीक ना, अब कह रहा है कि इस तरह का जो आकृति बना है इसकी क्या करना है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक ना, जिसमें आपको दिया है कि इस बेलन की ऊंचाई 10 है, मतलब यह का मतलब 10, इसकी त्रिज्या कितने दिया है 3.5। ठीक है, अब कह रहा है कि इस तरह का जो आकृति बनी उसे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको प्रश्न में आया क्या किया है कि एक बेलन है, उसमें से ऊपरी सिरा से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है और निचली सिरा से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया है। इस प्रकार का जो आकृति बनी है इसे क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक ना, पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक ना, उसके बाद बताते हैं क्या करना। ठीक है, लिखिए हल, उसके बाद आपको लिखिएगा दिया, दिया एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, दिया है, लिखिएगा बेलन, बेलन बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है कितना 10 में, लिख दीजिए। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या चाहे अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या क्या है समान है। ठीक ना, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर ये भी है और सेंटीमीटर ये भी है। ठीक, अब आप क्या करना ध्यान समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब समझिए कि इस तरह का अगर डायग्राम हम आपको दे दें, अगर इस तरह का डायग्राम आपको दे दें तो आप कहाँ कहाँ पेंट करेंगे बताइए, सोचिए। अगर मैं आपको इस तरह का डायग्राम दे दूं तो आप कहाँ कहाँ पेंट करेंगे बताइए। क्या करेंगे, एक तो चारों तरफ करेंगे, बेलन के चारों तरफ, एक इस अर्धगोला जो अर्धगोलाकार कटोरा है इसके अंदर भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी कर सकते हैं इस तरफ पेंट, इसके अंदर भी पेंट कर सकते हैं। तो पेंट कहाँ कर रहे हैं, बेलन का, ध्यान समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बेलन का वक्र, वक्र मतलब चारों तरफ। ठीक है, मान लीजिए एक समझिए एक बेलन है, एक बेलन है, तो
इधर चारों तरफ करेंगे, इस तरह चारों तरफ करेंगे पेन, ठीक। और इसके ऊपर भी काट निकाल गया तो अंदर भी तो करेंगे, ठीक है। तो वही बेलन का वक्र, वक्र मतलब चारों तरफ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोला को है दो है ना, तो दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बस अब आपको यही कर देना है, बस ये बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2πr/h प्लस 2 अर्धगोला दो है ना, तो दो अर्धगोला लिख दिए, ठीक है, इंटू अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2πr², ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो बार लीजिए, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, इसमें पाई कॉमन लीजिए, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, ये भी आर क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एच प्लस यहाँ पर एच बचा है, ठीक, क्योंकि 2πr कॉमन एच यहाँ का बचा है, ये वाला 2 बचा है क्योंकि दो 2 है तो एक 2 बाहर गया है, और यहाँ का बचा है एक आर बचा है क्योंकि एक ही आर बाहर गया है। बस अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान कितना दिया है 10 और 2 इंटू 3.5, ठीक। अब काटेंगे, कटेगा 0.5 बार में, ठीक। 22 दूना कितना हो गया, 22 दूना हो गया 44 इंटू 0.5, यहाँ पर हो जाएगा 10, और जब 3.5 3 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 7, 10 7 17, 0.5 इंटू 10 7 17। अब सबके बीच में गुणा का चिन्ह है, जब इन सबका गुणा कराएंगे, जब इन सबका कराएंगे गुणा कराएंगे तो आपको, जब इन तीनों का आप आपस में गुणा कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको यही क्या करना था, निकालना था, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, ध्यान से एक बार सुनिए, इतना इजी प्रश्न इस तरह कराए हैं कि आपको एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए इतना छोटा प्रश्न है और 6 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो बस आपको कंसेप्ट समझना है, सभी प्रश्नों को धुआं धुआं कर दिया जाएगा। ध्यान से नहीं क्या कहना कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसके ऊपरी सिरा से एक अर्धगोला का निकाल दिया गया है और निचली सिरा से एक अर्धगोला निकाल दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इस तरह की जो ठोस आकृति बनी है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जब भी कह निकालने तो आपको सोचना है क्या करना है, इसका पेंट करना है। तो आप एक तो चारों तरफ पेंट कर सकते हैं, इस बेलन के चारों तरफ एक अर्धगोला कटोरा इसके अंदर कर सकते हैं और एक यहाँ कर सकते हैं। तो आपने पेंट कहाँ क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्लस 2 हमने 2 लिखा है और अर्धगोला को 2 है तो 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब बेलन का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h, याद होना चाहिए, और अर्धगोले का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr²। कितना गुणा है 2 से, बस मान रखा है, सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह आज आप लोग का सेट 1 क्या हो गया, सेट 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया। इस तरह अब अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।